हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू असित्व अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हम क्लास 10th त्रिकोणमिति का चैप्टर 9 से क्वेश्चन प्रैक्टिस का काम किए थे और आज का क्लास भी उसी पर आधारित होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। एक लड़का है और किसी बिंदु से एक भवन को देख रहा है और उस भवन की ऊंचाई देखिए 30 मीटर ऊंचे एक भवन को देख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, चित्र बना लेते थे। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है ये, और इस बिंदु से एक लड़का जो है किसी 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। मान लीजिए ये हम बना दिए, ये लड़का है और ये भवन के शिखर को देख रहा है, जो ये बिंदु है इसको देख रहा है। और हम लोग जानते हैं इसका ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दी हुई है वह दी हुई है कितना, 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कहा जा रहा है कि ये लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है, यानी किसी बिंदु तक जाता है, तो उसके आंख से जो बनने वाला कोण है वह 30 अंश से कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर से कितनी दूर चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, एक चित्र बना लेते हैं। जैसे मान जाइए ये भूमि है, ये बेस है जिस पर लड़का खड़ा है कि नहीं, और ये कोई बिंदु है, मान जाते हैं यहाँ पे एक बिंदु है जिस पर लड़का खड़ा है और यह कितने मीटर का है, दिया हुआ 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कितने मीटर है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है ये। तो इधर भी तो कुछ होगा ना 1.5 मीटर, है कि नहीं, 1.5 मीटर लंबा है तो इधर भी हम लोग देखेंगे 1.5 मीटर लंबा होना चाहिए। ये 1.5 मीटर लंबा है कि नहीं। और जहाँ पे लड़का खड़ा है उसी सतह पे तो बिल्डिंग होगी ना। तो यहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग है या एक भवन है जिसको वो लड़का क्या कर रहा है, देख रहा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसको लड़का देख रहा है। और जब लड़का देख रहा है और भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यहाँ पे लड़का खड़ा था और यहाँ से भवन को देख रहा था, ये भवन के शिखर को जब देख रहा था तो इसका कोण कितना था, 30 अंश था। कितना था, 30 अंश था। ये 30 अंश था। और जब यह भवन की ओर गया तो क्या हुआ, इसकी आंख से जो उन्नयन कोण बना वह 30 से कितना हो गया, 60 अंश हो गया। यानी वह भवन की ओर किसी बिंदु पे, मान जाइए यहाँ पे आया, यहाँ पे ये लड़का आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ से जो कोण बना वह 30 से कितना हो गया, 60 अंश का हो गया। यानी यहाँ से देखा होगा जब इसके शिखर को, तो इसका जो कोण बना होगा
वह कितना बना होगा, 60 अंश बना होगा। ठीक है, और इसमें दिया भी है कि वह लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा था। यानी भवन की जो ऊंचाई दी गई थी यहाँ से, ये भवन की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, वह कितनी मीटर ऊंची है, 30 मीटर ऊंची है। ठीक है, इस बात को समझना, 30 मीटर ऊंची है। और ये लड़के की जो लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, हाइट है, वह कितनी है, 1.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी तो हाइट 1.5 मीटर होगी ना, होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की 1.5 मीटर है और पूरी दूरी कितनी है, 30 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए इसको नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए नाम दे देते हैं, ये बी नाम दे देते हैं, ये सी नाम दे देते हैं और ये डी नाम दे देते हैं कोई बिंदु, और ये इसको हम नाम दे देते हैं ई, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं एफ। कितना नाम दे दिया है कि नहीं। अब इसको लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ तक तो लगा लिए, मतलब ये चित्र बना लिए, और इस चित्र को बनाने के पश्चात हम लोग देखेंगे क्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है भवन बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। यानी यफ है, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना पी क्यू, क्या लिखेंगे, माना, लिख लीजिए, हम बता रहे हैं, माना माना बीई भवन ये बी भवन है और ये भी भवन है, और बी डी 1.5 मीटर का लड़का है कि नहीं, बी डी 1.5 मीटर लंबा लड़का है। डेढ़ मीटर, इस पे लिख लीजिए, माना ई बी भवन, ई बी 30 मीटर की भवन है, 30 मीटर की भवन है, और बी डी 1.5 मीटर लंबा लड़का है, जो कहाँ से, ए से पी बिंदु तक गया है, ए से पी बिंदु तक गया है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, इतना लिख लिए बहुत है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। हम जब इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे कि दृष्टि रेखा क्या होती है और क्षैतिज रेखा क्या होती है, बताए थे। ठीक है, तो दृष्टि रेखा हमने बताया था कि यहाँ से ये लड़का देख रहा होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ देखते हैं वो, और क्षैतिज लाइन के बीच जो कोण बनता है उसे ही कहते हैं हम लोग उन्नयन या अवनमन कोण कहते हैं। तो ऊपर जो बनता है उसको उन्नयन कह देते थे, और जो नीचे बनता था उसको अवनमन कह देते थे, ये पढ़े थे। तो यहाँ से देख रहा था तो इसकी सीधी में ना हम लोग देख, जैसे इसके परपेंडिकुलर कह रहे हैं, इससे जो है क्षैतिज यही लाइन तो खींची गई है ना, है कि नहीं,
इससे समांतर ये लाइन जा रही है, तो इसी को के बीच में बन रहा है ये कोण, तो यहाँ से दूरी ली जाएगी ना हम लोगों की, है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। मान लीजिए ये वाली पूरी दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक की दी है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है, लेकिन यहाँ से कोण हमको देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 मीटर से 1.5 मीटर को घटा देंगे, है कि नहीं, तभी तो निकलेगा ना। मान लीजिए हमको त्रिभुज ले लें EFD, त्रिभुज ले लें, लिखते हैं त्रिभुज EFD में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज EFD में क्या होगा, EFD जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसकी दूरी पता है, इसकी दूरी निकल जाएगी श्योर। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, EFD में लंब और आधार का रिलेशन बन रहा है, तो लंब और आधार का रिलेशन हम लोग जानते हैं किससे बनता है, लंब और आधार का रिलेशन किससे बनता है, tan थीटा से। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या, ED बटे में DF, ED बटे में DF, है कि नहीं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। DF इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश। कब, क्योंकि हम लोग क्या लिए हैं, EDF लिए हैं, तो EDF में 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ED की मान माप देखिए क्या दिया हुआ है, पूरी दूरी 30 अंश है, उसमें से 1.5 मीटर अगर हम लोग 30 मीटर है, तो 30 मीटर में ED बराबर 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर कर सकते हैं, कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये ED यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 30 माइनस 1.5 होगी ना। पूरी दूरी से इतनी दूरी हटा देंगे तो इतनी दूरी निकल जाएगी, है कि नहीं। तो ये निकल के आएगा हमारा 28.5, 28 29 30। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं तब पूरा। ठीक है, अट्ठाईस 28.5 बटे में कितना, DF की दूरी हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे में DF। तो DF बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 28.5 बटे में कड़ी में 3 हो जाएगा। ये तो एक कोण की माप ज्ञात हो गई। अब दूसरा लेके चलेंगे हम लोग त्रिभुज, तो ECD लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, त्रिभुज ECD में। ठीक है, यही लगा देते हैं दूसरा कलर लेके, लिखेंगे त्रिभुज ECD में। ECD में tan थीटा लगेगा क्योंकि लंब बटे आधार का रिलेशन लगाएंगे, तो ECD क्या हो जाएगा, इतनी दूरी हमको पता हो गई, कितना का 28.5 बटे में कड़ी में 3 निकल के आया। ठीक है, चलिए पूरा लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या, ED क्या लिखेंगे, ED बटे में DC, क्या लिखेंगे, DC। तो ED क्या है, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ED का मान कहीं पता है, हाँ 28.5 है। चलिए DC का मान क्या है, दिया ही नहीं है। DC में देखिए 2 माप है, अगर दोनों का माप हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि DF प्लस CF, ये लिख सकते हैं, या इसको ऐसे DC लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे में DC, है कि नहीं। तिर्यक गुणा कर देंगे तो निकल के आएगा DC बराबर 28.5 कड़ी में 3, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए पूरी दूरी हमको पता हो गई, क्या हो गई, पूरा का पूरा दूरी हमको मिल गया। यहाँ पे यहाँ से अलग लगा देते हैं, देखिए बात को समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हमको पता हो गई। हमको इतनी ही दूरी ज्ञात करना है, तो हम लोगों को देखिए
यहाँ से यहाँ तक की दूरी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। मान जाइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो 10 में से 5 घटा दें तो ये 5 मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। तो हम लोग पूरी दूरी हमको DC पता हो गई 28.5 करने में 3, है कि नहीं। पूरी दूरी कितना हो गई 28.5 करने में 3, और DF की दूरी कितना पता हो गई, देखिए DF की दूरी थी 28.5 करने में 3, ये था। दोनों में से क्या करेंगे, इसमें से मतलब पूरी दूरी से आधी दूरी घटा देंगे तो इतना निकल जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो लिखेंगे CF बराबर क्या, DC माइनस DF, है कि नहीं। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, DC का मान देखिए कितना दिया 28.5 करड़ी में 3 माइनस कितना 28.5 बटे में करड़ी में 3, है कि नहीं। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 3 का इसमें गुणा तो 28.5 गुणे 3 माइनस कितना हो जाएगा 28.5, है कि नहीं, ये हो जाएगा ना, है कि नहीं, ये हो जाएगा। चलिए 28.5 कॉमन अगर ले लें हम लोग यहाँ से, अब क्या करना है, यहाँ पे करड़ी में 3 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए या तो इसको हम लोग कॉमन ले लें और इसको ऐसे लिख दें, जैसे देखिए मान लीजिए इसको मैं हल कर देता हूँ यहाँ पे 28.5 कड़ी में 3 नहीं गुणे 3 माइनस 28.5 बटे में कड़ी में 3 आया है कि नहीं। तो हम लोग 28.5 अगर कॉमन लें तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 बटे में कितना कड़ी में 3, तो 28.5 गुणे क्या हो जाएगा 2 होगा ना, बटे में कितना करड़ी में 3। अगर हम लोग चाहें तो इसका गुणा करके हल कर सकते हैं, अगर क्या चाहें गुणा करके हम लोग हल कर लें, अगर नहीं तो ऐसे देखिए ऊपर नीचे क्या करते हैं, करड़ी में 3 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं करड़ी में 3 का गुणा करते हैं। तो करड़ी में 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 का गुणा 3 हो जाएगा और इसका गुणा 28.5 गुणे 2 गुणे कितना करड़ी में 3, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 5 15 गुणे 2 गुणे करड़ी में 3, ये मिल के आएगा 9.5 का यानी 9.5, 9.5 दूना के 19 करड़ी में 3 मीटर, ये हो जाएगा, है कि नहीं। 19 करड़ी में 3 मीटर, इसको हल करने के बाद मिल जाएगा ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे तो जगह नहीं था, या यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए और लिख दीजिए 19 करड़ी में 3 मीटर जो है वह भवन की तरफ बढ़ा है, भवन की ओर गया है, ठीक है। 19 करड़ी में 3 मीटर भवन की ओर क्या हुआ है, वो गया है, ऐसा क्लियर है, ठीक है। समझ में आया कुछ, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये वाली चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ से यहाँ तक मानिए हम लोग क्या किए हैं, पहले इसको निकाल लिए हैं, फिर इसके बाद से पूरे को निकाल लिए हैं, पूरे में से इतनी दूरी से इतनी दूरी घटा दिए हैं, तो हमको क्या मिल गया है 19 करड़ी में 3 मीटर, वह क्या किया है यहाँ से यहाँ तक गया है। अगर 19 करड़ी में 3 मीटर आप लोगों को गलत लग रहा होगा या आंसर नहीं दे रहा होगा तो करड़ी में 3 का मान निकाल करके हम लोग गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है। हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया भूमि के एक बिंदु से, क्या दिया हुआ है,
यह भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। ठीक है, मान लीजिए मैं एक चित्र बनाता हूँ। यहाँ पे ये भवन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा। ये किसी बिंदु पर क्या है, एक भवन है और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इस पर एक क्या है, संचार मीनार लगा हुआ है। मान जाते हैं ये एक संचार मीनार लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। ठीक है, और संचार मीनार के तल से और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मान जाइए इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ठीक है कोई बिंदु हो गया यहाँ पे, और क्या कह रहा है कि संचार मीनार के तल से, यानी ये संचार मीनार का ये तल है, इस तल से और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 40 अंश और 60 अंश है। 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं ये बिंदु है और इस बिंदु से इसका जो कोण बन रहा है वो, और ये जो शिखर का जो कोण बन रहा है वह क्रमशः कितना है, 40 अंश और 45 अंश और 60 अंश है। ठीक है, मान जाते हैं ये वाला जो है कितना है, 45 अंश है, और ये वाला कितना है, बड़ा वाला 60 अंश है। ठीक है, और कह रहा है ये 20 मीटर ऊंचा क्या है, केवल भवन है। कितना है, 20 मीटर ऊंचा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वह कितना है, 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी। इसको मान लेते हैं h है। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात यहाँ तक समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ें। चलिए लिखिए, इसमें पहले मान लेंगे, माना क्या है, BC एक भवन है। क्या है, माना यहाँ पे लिख देते हैं BC, ये B है और ये C है। BC एक भवन है और AB एक संचार मीनार है। यहाँ पे A नाम दे देते, AB हो जाएगा। AB एक क्या है, संचार मीनार है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको कोई नाम दे देते हैं, इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं, ABCD नाम दे दें। क्लियर है? चलिए D नाम देते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC, या लिखेंगे BCD में, लिखेंगे त्रिभुज BCD में। इसको लगाना कैसे, इसको समझिए। मीनार की ऊंचाई पूछा है, यानी जो टावर लगा हुआ है उसकी ऊंचाई पूछा है, और हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी दी है। और देखेंगे कि मीनार की ऊंचाई में भी आधार यही है और इसकी ऊंचाई में भी आधार यही है, दोनों का आधार सेम है, दोनों कॉमन है। तो हम लोग क्या करें, इससे इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे, तो इससे क्या करेंगे, पूरी दूरी ज्ञात करके घटा देंगे, मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन त्रिभुज BCD में क्या होगा, देखिए लंब और आधार का रिलेशन लगेगा जब, तो हम लिखेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, BC क्या लिखेंगे, BC बटे में CD। ठीक है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, tan 45 अंश बराबर क्या, BC का मान दिया हुआ है, देखो BC का मान दिया हुआ है, BC का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, बटे में CD है कि नहीं। तो tan 45 का मान कितना, 1 होता है, तो 20 बटे में CD, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर है कि नहीं। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो माप निकल के आया, कितना निकल के आया है,
20 मीटर निकल के आया। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, पूरी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पूरा लिखना CAD में लिखेंगे, CAD में। क्लियर है, ठीक है। CAD में क्या हो जाएगा, CAD में क्या होगा, लिखिए tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, लंब बटे में आधार, लिख दें, लंब बटे में आधार लिख दिए। लंब क्या होगा, AC बटे में आधार क्या हो जाएगा, CD। एक मिनट, ACD, ठीक है। tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, AC का मान क्या दिया हुआ, 20 प्लस H, क्या दिया हुआ है, 20 प्लस H बटे में कितना, 20 मीटर। tan 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, बराबर 20 प्लस कड़ी में H बटे में 20। तो इसको हम लोग इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस H, या H बराबर क्या हो जाएगा, 20 कड़ी में 3 माइनस कितना, 20। तो H बराबर हो जाएगा 20, कॉमन अगर ले लेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा। ये आंसर लिख लो, ठीक है। क्योंकि H का मान ज्ञात करना था तो ये H है, और H का मान कितना निकल गया, 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1 अपान में कितना, 1 अपान में नहीं है, 20 मीटर आंसर है, ठीक है। ये बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल अरे जिस पे हम लोग मूर्ति वगैरह रखते हैं ना, जैसे मान जाओ यहाँ पे हमको मूर्ति रखनी है तो इस पे नीचे चबूतरा बनाते हो ना, यहाँ पे मूर्ति रखनी होती है, तो इसी को हम लोग पेडस्टल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक पेडस्टल बना लेते हैं। ये मान जाइए हम लोग बनाया, यहाँ पे एक पेडस्टल बना दिए, ये पेडस्टल है, और पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो इसके ऊपर एक मूर्ति लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, एक मूर्ति लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मूर्ति लगा दिए, कितना मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वह दिया हुआ 1.6 मीटर, ठीक है, लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे होगा, कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, ये बिंदु है, और इस बिंदु से क्या होगा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का, ये मूर्ति का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। और कह रहा है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मान जाते हैं इसी बिंदु से ये पेडस्टल था, ये पेडस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। इसका कोण जो बन रहा था, इसका कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है। पेडस्टल की ऊंचाई याद करिए, ठीक है। ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। नाम दे दीजिए, क्या दीजिए, मान जी इसको दे दें ए, क्या है ये, ए लिख दें, इसको क्या लिख दें, बी लिख दें, इसको सी नाम दे दें, इसको डी नाम दे दें, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ तक चीज़ें ठीक है। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा,
ये जो है यहाँ से ये सीधा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको तो हम बस ये दिखाने के लिए, क्योंकि ये कोण एक बनाएगा, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिया है और ये वाला कहीं यहाँ चिपकेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो बस ऐसे दिखाने के लिए बनाया चबूतरा और ये मूर्ति। क्लियर है? ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? मान लीजिए ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कुछ दिया तो है नहीं, बस 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट नहीं पता है, तो इसकी हाइट को हम लोग मान लेते हैं, कुछ माने यहाँ से यहाँ तक को मान लेते हैं हम लोग h मीटर है। क्या मान लेते हैं? h मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का कुछ पता ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पहले BCD त्रिभुज को लेके चलें, कोई दिक्कत है? लिखेंगे त्रिभुज, या पहले लिख लीजिए माना BC एक पेडेस्टल है। क्या है? माना BC एक पेडेस्टल है और AB पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, इसके बाद लगाते हैं। लिखिए माना AB एक पेडेस्टल है और ये भी है, सॉरी BC है, ठीक है। चलिए गलत हो रहा है बार बार। BC एक पेडेस्टल है और AB उसके ऊपर 1.6 मीटर की लगी मूर्ति है, ठीक है। तब त्रिभुज BCD में, क्या त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे? लंब और आधार का रिलेशन, क्योंकि ये वाली दूरी ज्ञात हो जाएगी तो इससे इसका हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना कर देंगे तो मिल जाएगा। तो BCD बराबर क्या करेंगे हम लोग, लंब और आधार का रिलेशन लेके चलेंगे, तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा और BC अपान में क्या CD, तो tan थीटा का मान कितना दिया है? 45 अंश दिया हुआ है, बराबर BC का मान हम लोग माने h, CD का मान तो दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर h अपान में कितना CD, और CD वाला कितना हो जाएगा? h। यानी ये कि जो BC है वह CD के बराबर है। क्या होगा? अतः कंक्लूजन क्या निकल जाएगा? BC इज इक्वल टू CD, यानी h दोनों हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग त्रिभुज लेके चलेंगे दूसरा। मान जाते ये त्रिभुज लेके चलते हैं। अब दूसरा है, क्या है? ACD में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACD में क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या? AC अपान में CD, AC अपान में CD, ठीक है। tan थीटा का मान कितना है? 60 अंश हो गया था ना, 60 अंश बराबर AC का मान हमको पता ही नहीं है, कितना है? h प्लस 1.6, क्या दिया है? h प्लस 1.6 मीटर, और नीचे CD है, और CD का मान हम लोग ज्ञात किए हैं BC के बराबर। किसका ज्ञात किए हैं? BC के बराबर, यानी h के बराबर। चलिए पहले लिख देते हैं CD, ठीक है। tan 60 अंश का मान कितना होगा? करड़ी में 3 बराबर h प्लस 1.6 बटे में CD का मान क्या है? h है, तो क्या हो जाएगा? h√3 बराबर क्या? h प्लस 1.6, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये h को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? h को इधर लेके गए तो h करड़ी में 3 माइनस h बराबर 1.6, है कि नहीं। h कामन अगर ले लें हम लोग, अगर h हम लोग कामन ले लें तो करड़ी में
3 माइनस क्या बचेगा, एक पर एक बचेगा बराबर 1.6, तो h बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटे में करड़ी में 3 माइनस 1, ये बचेगा। यहाँ तक लग गया। या तो इसको आंसर आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो आगे हल करते हैं। 1.6 बटे में करड़ी में 3 माइनस 1 है कि नहीं। तो हम लोग इसको ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा या परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। तो परिमेयकरण करना ही जानते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ये देखो a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगेगा। तो 1.6 करड़ी में 3 प्लस क्या 1.6 है कि नहीं, पूरे के बटे करड़ी में 3 का और 3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 1.6 कॉमन लेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा बटे में 2 से काट देंगे ये, तो हो जाएगा 0.8 करड़ी में 3 माइनस 3 प्लस 1 होगा। ठीक है, 3 प्लस 1 मीटर ऊंचाई है किसकी, पेडस्टल की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, नौवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। नौवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्या दिया हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक रेखा खींच लेते हैं, ये वाली। ठीक है, और मान जाते हैं यहाँ पे एक, चलिए बना लेते हैं, यहाँ पे एक मीनार है, ये भवन है। ठीक है, भवन छोटा होगा, ये मीनार बना लेते हैं, मीनार थोड़ी बड़ा बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके पाद बिंदु से, यहाँ से पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार कितनी ऊंची हो, यानी इसकी जो हाइट दी हुई है, इसको हम लिख लें, ये 60 अंश बना रहा है, ये 30 अंश बना रहा है। ठीक है, और कह रहे हैं इसकी यदि हाइट कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी है। क्या है, ये ए बी क्या है, एक भवन है, और सी डी एक क्या है, मीनार है। सी डी क्या है, ये सी और डी एक मीनार है। क्लियर है बात, अब तो लग ही जाएगा ना। चलिए लिख लीजिए, माना सी डी, क्या लिखिए, माना ए बी एक भवन है, लिखो, माना ए बी एक भवन है और सी डी एक मीनार है, सी डी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, या ऐसे लिखो, सी डी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है। ठीक है, क्या है, ऊंची मीनार है। तो त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज बनाएंगे एक, कौन सा, या तो उसी का बना लें। देखिए किसको लेके चलेंगे, इसकी पूरी हाइट दी हुई है 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का पता नहीं है, और ये दोनों जो आधार है दोनों का कॉमन है, तो एक का आधार निकाल लेंगे तो इससे ये निकाल लेंगे, आसान होगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज किस में, सी डी बी में। ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी डी बी में tan कितना, tan थीटा बराबर क्या, सी डी
अपान में डी बी। क्या लिखेंगे? सी डी यानी कि लंब और डी बी यानी कि आधार। tan कितना अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर सी डी का मान दिया 50 और डी बी का मान तो पता ही नहीं है। ये हो जाएगा करड़ी में 3 बराबर 50 बटे में डी बी, या डी बी बराबर हो जाएगा 50 करड़ी में 50 बटे करड़ी में 3। ये निकल के आ गया, यानी ये किसका मान निकल गया? डी बी का, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता हो गई। अब हम लोग दूसरा बनाएंगे त्रिभुज, किसमें? ए बी डी में। किसमें? त्रिभुज ए बी और डी में क्या होगा? tan डायरेक्ट लिखते हैं 45 अंश बराबर ए बी बटे में बी डी। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर ए बी का मान कुछ पता है? नहीं पता है ना। चलिए बी डी का मान पता है, कितना आया है? 50 करड़ी में 50 बटे करड़ी में 3 आया है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा करेंगे तो 50 बटे करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, यानी ए बी का मान कितना निकल गया? 50 करड़ी में 3 निकल गया है। अगर ये 50 करड़ी में 3 निकल के आ रहा है तो या तो हम लोग क्या कर देंगे? परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने के बाद क्या आता है? चलिए देखते हैं। ये निकल गया 50 करड़ी में 3, या तो आप क्या कर लीजिए 50 करड़ी में 3 बटे में 3 कर लीजिए, या क्या कह रहे हो? हाँ 30 अंश है ना, ध्यान दीजिएगा। 45 अंश पे लगा दिए हैं। ठीक है, tan 30 अंश बराबर क्या? ए बी बटे में क्या हो जाएगा? डी बी या बी डी, है कि नहीं। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर ए बी बटे में डी बी का मान कितना? 50 बटे करड़ी में 3। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा, यानी कि 1 बटे करड़ी में 3 गुणे 50 बटे करड़ी में 3। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 50 बटे में 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। या तो ये आंसर नहीं लिखना चाहते तो काट दीजिए। तो 3 एक कम 3, 2 हासिल, 3 छक्का 18, 2 शेष बच गया, लिख दिए। ये आंसर लिख दीजिए। इतना मीटर क्या है? ऊंचा भवन है कि नहीं। भवन की ऊंचाई कितनी निकल गई? 16 सही 2 बटे 3 मीटर ऊंचा। ठीक है, यहाँ तक अब तो ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, हम लोग एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं। ठीक है, ये
ये एक सड़क बना लेते हैं 80 मीटर चौड़ी, ठीक है। यहाँ से 80 मीटर क्या है, चौड़ी है। ये 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की, हम इस पे एक समान लंबाई की आकृति दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं मजा आ रहा है, चलिए भाई, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, इससे नहीं, चलिए भाई, इसमें तो दिया ही नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे ऐसे बना लेते हैं, समझ लीजिएगा। समान लंबाई की दोनों ओर क्या है, आने सामने लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, दोनों समान लंबाई के खंभे लगे हैं, यानी जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। दोनों समान लंबाई के क्या है, खंभे लगे हैं। दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं हम, कोई बिंदु ले लिए यहाँ पे, और यहाँ से इनके बीच का उन्नयन कोण देखते हैं। मान लीजिए एक यहाँ से देख रहा है और इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण देखें, ठीक है। तो एक का क्या बन रहा है, 60 अंश बन रहा है, और एक का 30 अंश कोण बन रहा है। मान जाते हैं ये इसका बन रहा है 60 अंश और इसका क्या बना दिए, 30 अंश कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक कह रहा है दोनों खंभों के शिखर क्रम से 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है दोनों की, एक की ज्ञात कर लेंगे दोनों की पता हो जाएगी, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इनके बीच में मतलब दोनों इस बिंदु से दोनों की दूरी क्या है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से पूरी दूरी कितनी है, 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर है। तो हम लोग अगर इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। xy मान लिए दोनों को, कोई दिक्कत है। चलिए नाम दे देते हैं, तो नाम देती A B C और D, नाम दे दिए। अब बीच में जो बिंदु है इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, Y P Q O दे देते हैं, कोई दिक्कत है। अब लिखिए, माना, क्या लिखेंगे, माना BD एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या लिखेंगे, माना BD, देखिए B और D है ना, BD 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से लिख पाएँ, क्योंकि ये सवाल तो आप लोग कैसे भी लगा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला भी याद हो गया है कि नहीं। फार्मूला तो याद हो गया ना, फार्मूला याद हो गया है, चीज़ों को बता भी दिए कि कैसे लगाना है, तो आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम्स में लिखना कैसे है इसका प्रैक्टिस करना है। तो इसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या लिखें, माना BD क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ABCD आमने सामने क्या है, समान लंबाई के दो खंबे हैं। क्या लिखेंगे, AB और CD, AB और CD आमने सामने, आमने सामने क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में है, आमने सामने समान लंबाई के, समान लंबाई के दो खंभे हैं। दो खंभे हैं, तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज CDB में है कि नहीं, क्या लिखा है, त्रिभुज CDO में, BO में, ठीक है। त्रिभुज CDO में क्या होगा, tan कितना, लंब और आधार का रिलेशन लगेगा, तो क्या होगा, लंब बटे में आधार। तो क्या करेंगे, 80 में से इतना घटा देंगे तो ये मिल जाएगा ना। 80 में से पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई इसकी 80 मीटर है, तो 80 मीटर चौड़ा है, तो 80 मीटर में से हम लोग y घटा देंगे तो उतना मिल जाएगा ना, x, है कि नहीं।
तो लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना, लंब कितना सी डी बटे में क्या डी ओ, क्या लिखेंगे डी ओ। tan 30 अंश है, 30 अंश बराबर सी डी की माप पता ही दी हमको, क्या है डी ओ की मान पता है वाई एक्स है, क्या है एक्स है। और एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस क्या वाई। तो tan 30 अंश का मान कितना है, देखिए tan 30 अंश का मान कितना है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर सी डी बटे में x। तो क्या हो जाएगा ये x गुणा करेंगे तिर्यक कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा ये, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे करड़ी में 3 बराबर सी डी, है कि नहीं, इतना होगा। तो लिख लेते हैं या तो सी डी बराबर इतना या x बराबर इतना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है लिख लें। चलिए x बराबर लिख देते हैं सी डी करड़ी में 3, माइनस नहीं रहेगा, सी डी करड़ी में 3, x का मान ये निकल के आ गया। अब हम लोग दूसरी बार जब लगाएंगे तो देखेंगे दूसरा त्रिभुज ए बी ओ में, क्या लिखेंगे ए त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में क्या होगा, त्रिभुज ए बी ओ में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा ए बी बटे में बी ओ। तो tan 60 अंश का मान हम लोग जानते कितना होता है करड़ी में 3, ए बी का मान हमको पता नहीं है और बी ओ का मान हमको पता नहीं है। बी ओ का मान अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 80 माइनस, क्या लिख सकते हैं 80 माइनस यक्स, है कि नहीं, या वाई पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह हो जाएगा करड़ी में 3 बराबर या करड़ी में 3 वाई बराबर, ठीक है वाई बराबर ए बी, इतना पता है। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान पता हो गया है और x का मान कितना दिया, सी डी करड़ी में 3 दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं जो सी डी है वह ए बी के बराबर है, ये तो पता है ना, क्या है सी डी जो है ए बी के बराबर है और 80 में से x घटा देंगे तो y मिल जाएगा और 80 में से y घटा देंगे तो x मिल जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं। चलिए देखते हैं सी डी x का मान कितना, सी डी माइनस सी डी कड़ी में 3 ज्ञात किए हैं, x बराबर ज्ञात किए हैं सी डी कड़ी में 3 सी डी, ठीक है क्लियर है। अब ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ए बी की जगह पे सी डी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे निकल के आया है, हम लोग ए बी का मान यहाँ से भी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे सी डी बराबर यक्स बटे कड़ी में 3, ये हो जाएगा ना। तो ए बी सी डी के बराबर है तो कड़ी में 3 वाई बराबर कितना सी डी होगा ये। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सी डी, दोनों का सी डी बराबर, दोनों को बराबर कर देते हैं तो यक्स बटे में कड़ी में 3 बराबर क्या कड़ी में 3 वाई, और वाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 3 80 माइनस यक्स, लिख सकते हो कि नहीं 80 माइनस यक्स लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये कड़ी में 3 का गुणा तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, 80 माइनस यक्स तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 3 24 माइनस 3 यक्स होगा ना। तो 3 यक्स को इधर लेके आते 4 यक्स बराबर कितना 240, तो यक्स बराबर कितना 60, यक्स का मान कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 60, तो ये निकल के कितना आ जाएगा यक्स का मान, तो y बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस यक्स होगा तो y बराबर कितना 80 माइनस 60, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 20, यानी y का मान कितना निकल के आ गया ये 20 निकल के आ गया।
अब दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो दोनों खंभे की ऊंचाई अगर ज्ञात करनी होगी हमको तो हम लोग क्या करेंगे, सी डी है, सी डी बराबर यक्स कड़ी में 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी डी। अब तो आसानी से निकल जाएगा ना, देखिए ये सी डी दिया हुआ है और सी डी बराबर क्या है, कड़ी में 3 वाई दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे देखिए, सी डी बराबर दिया है कड़ी में 3 वाई, तो सी डी बराबर कितना, कड़ी में 3 का मान कितना हो गया, कड़ी में 3 और वाई का मान कितना आ गया 20, तो सी डी बराबर कितना 20 कड़ी में 3, और हम लोग जानते हैं सी डी ए बी के बराबर है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई कितना हो जाएगी, इसका 20 कड़ी में 3 और इसका भी कितना हो जाएगा 20 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो, ऐसे यहाँ से ये सी डी एक्स बटे कड़ी में 3 से, हाँ यहाँ से भी हो जाएगा। देखिए सी डी बराबर एक्स कड़ी में 3 दिया हुआ है ना, एक्स बटे कड़ी में 3 है, चलिए एक्स बटे कड़ी में 3 है ना, तो सी डी एक्स का मान कितना दिया है 60 बटे कड़ी में 3, और हम लोग जानते हैं ये इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 3 बटे क्या कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 3 खत्म, तो 20 कड़ी में 3 आएगा ना, ये आ रहा है ना दोनों का, देखिए 20 कड़ी में 3 दोनों का आ गया आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।